ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द कैपेसिटिव प्लेट्स। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें दोनों प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है हमारा A और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। मैं दोनों प्लेट को एक को दे दिया हूं चार्ज प्लस Q और दूसरे को मैंने दे दिया हूं माइनस Q। तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो हम दो तरीके से करेंगे। ऑब्वियसली बात है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और एक दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो डेफिनेट सी बात है इन दोनों में फोर्स जो लगने वाला है वो तो हमारा अट्रैक्टिव ही होगा। तो एक चीज तो हम बोल पाएंगे, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स that is definitely attractive, ये बात तो निश्चित है। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट अक्सर एक कॉमन ब्लंडर जो है वो हमारा कमिट करता है, और वो कॉमन ब्लंडर क्या है, ध्यान देना। तो कॉमन मिस्टेक में पहले मार्कआउट करता हूं। Common mistake is pretty trivial. That is F equals to Q into E. और कैपेसिटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है that is equals to sigma by epsilon naught. That is equals to Q by epsilon naught A. तो F जो आ जाएगा that is equals to Q square by epsilon naught A. That is a common mistake that gets committed in this case. क्या गलती है उस बात को समझो। ऑब्वियसली ये गलत है। ध्यान देना, अगर मान लो मैं ये वाला प्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं तो E जो हमारा इनसाइड है दैट इज ड्यू टू बोथ द प्लेट्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस क्यू के ऊपर प्लस क्यू के खुद के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये तो हम जानते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के कारण वो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर किसी भी हालात पर हमारा फोर्स जो है वो हम नहीं लगा पाएगा। तो अंदर का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा दोनों प्लेट्स के कारण है। तो जो खुद के अंदर खुद के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली कोई भी फोर्स हमारा नहीं लगाने वाला है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात को हम यहां पर रियलाइज करें। ठीक है, सो F will be Q into E external, और हम जानते हैं जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे दोनों का कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, जहां पर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस आर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी Q इनटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा का वैल्यू पुट करते हुए हम देख सकते हैं F विल कम आउट टू बी Q स्क्वायर by 2 epsilon naught A. F will be equals to Q square by 2 epsilon naught A. तो हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
तो दिस इज एक तरीका जहां पे हम फोर्स बिटवीन द प्लेट्स जो है वो हम देख सकते हैं। दैट सिंपल, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा, दूसरा जो है वो हम लोग यहां पर एनर्जी के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। अच्छा, मान लो जो हमारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, जो हमारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो है हमारा x। तो हमारे पास जो c आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a बाई x। ऑब्वियसली जो हमारा दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स है उस पे वेरिएशन करने जाऊंगा तभी तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा बदलने वाला है। तो यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। सो दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x। तो हम अगर यहां से फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास F वेक्टर जो आएगा दैट विल बी माइनस du बाई dx इंटू x कैप, एंड सिंपली इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू ठीक है। और यहां पर जो हमारे आगे एक माइनस साइन आया है उस माइनस साइन के बारे में अगर देखेंगे, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा उसका नेचर जो होगा that is going to be attractive in nature। तो ये है हमारा फोर्स बिटवीन द कैपेसिटिव प्लेट्स का एक सिंपल एनालिसिस। या तो हम एनर्जी लिखते और उसको डिफरेंशिएट करें, या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे भी डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू जो है इस चीज को देखते हैं। क्या है, मान लो जो पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग है वो ये है, जो हमारे पास एक इस तरीके से बैलेंस है जहां पर एक तरफ हम यहां पर वेट्स रखते हैं, ठीक है, और इसके दूसरे तरफ जो है हमारे पास एक प्लेट है जिसका मास है m और एरिया है a, और इसके नीचे एक दूसरा प्लेट है जो कि हमारा फिक्स है, ठीक है। यहां पर हमारा दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है हमारा t। g जो है वो मेरे इस डायरेक्शन पे है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो दोनों मेरा प्लेट है, अब मैंने इस पर क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस V0, ठीक है। यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, दैट इज V0। अच्छा, इनिशियली सिस्टम was in इक्विलिब्रियम। इनिशियली हमारा सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे है। तो सवाल यहां पर ये है, हाउ मच एडिशनल मास that must be put
in left hand side to maintain the equilibrium. ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में इनिशियली यहां पर जो मास हमने पुट कर रखे थे वो है मेरा m0. ठीक है, राइट. तो हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा, वी रियली डोंट नो. ये जो बैलेंस है, यहां पर जो आर्म लेंथ है, मान लो वो है मेरा L1, यहां पर जो हमारा आर्म लेंथ है राइट हैंड साइड में वो है मेरा L2. तो इनिशियली डेफिनेटली हमारा दोनों का m0 और m जो है उन दोनों का हमारा टॉर्क बैलेंस होना चाहिए था. तो हम सिंपली लिखेंगे जो m0g into L1 that will be equals to mg into L2. So what I can write is L1 by L2, that will be m by m0. That is a ratio that we can think about. अब अगर हम देखें जो यहां पर जैसे ही हम V0 से इसको चार्ज कर देंगे तो जो मेरा कैपेसिटेंस जो है सिस्टम का दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D, तो दोनों प्लेट पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड सिंपली होगा एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई D, सॉरी V बाई D. ये हमारे पास चार्ज आएगा. तो विथ mg हमारे पास एक एडिशनल डाउनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लगने वाला है. तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट A. तो कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D स्क्वायर. V मतलब है यहां पर V0, सॉरी. सो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई 2D स्क्वायर. ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा. दैट इज द एडिशनल फोर्स दैट इज गोइंग टू गेट एक्टेड. तो ये अगर हमारा एडिशनल फोर्स है तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो हमारे पास m0 प्लस m एक्स्ट्रा जो मुझे डालना पड़ेगा दैट इंटू L1, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg प्लस Fe इंटू L2. अब नाउ m0g L1 और mg L2 वो तो हमारा डेफिनेटली कैंसिल आउट होने वाला है. तो हम जो लिखेंगे दैट विल बी MEG इंटू L1 विल बी Fe इंटू L2. तो जो हमारा MEG होगा, Me जो होगा दैट विल बी सिंपली Fe by G, that will be epsilon naught A V square by 2G D square into L2 by L1, that will be M0 by M. So that is the additional mass that has to be put in the left hand side to maintain this equilibrium. Pretty simple and straightforward. ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है यहां पर, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास यहां पर दो कैपेसिटी प्लेट है. जो नीचे वाला प्लेट है वो हमारा फिक्स है और जो ऊपर वाला प्लेट है वो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी फ्री टू मूव है. और दोनों प्लेट के बीच में 3 स्प्रिंग्स है. तीनों का जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है हमारा K, और स्प्रिंग्स जो है वो हमारा इंसुलेटेड है, यानी कोई करंट फ्लो हमारा नहीं हो सकता है. अच्छा, जब मेरा बैटरी कनेक्टेड नहीं था
उस टाइम पे जो मेरा इक्विलिब्रियम सेपरेशन था वो था डी नॉट, और जब मैंने यहां पर ये अप्लाई कर दिया वी नॉट, उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो है हमारा टी। ठीक है ना। पहला सवाल तो ये है, फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट, और दूसरा ये है अगर अपर प्लेट को मैं इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूं तो सवाल ये है जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो हमारा कितना होगा। जो हमारा यहां पर डी है, जो सेपरेशन है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी प्रैक्टिकली इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हेन नो वी नॉट, let a compression in each spring equals to x naught। जो हमारा हर स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन है वो मान लो है x नॉट। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं जो हमारा 3kx नॉट है that will be equals to क्या आ जाएगा मेरे पास mg। यही तो हमारा बैलेंस करेगा। अच्छा, बाय द वे डी नॉट का जो वैल्यू आएगा, ट्राई टू रियलाइज इट विल बी एल नॉट माइनस एक्स नॉट। एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग माइनस जितना कॉम्प्रेशन हुआ है, वही तो हमारा दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आएगा। तो जो मेरा डी नॉट है दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट माइनस एक्स नॉट। ठीक है। अच्छा, नाउ इन प्रेजेंस ऑफ वी नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन प्रेजेंस ऑफ वी नॉट लेट अ compression in each spring that is equals to x1। तो नेट जो अपवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी 3kx1, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, वो तो होगा ही होगा, प्लस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फॉर अ गिवन वी नॉट जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम ध्यान दें तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, यहां से मैं उठा रहा हूं, बाई 2d स्क्वायर। ये हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे सेपरेशन जो है वो तो मेरा d बन गया है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डाउनवर्ड लगेगा उसको भी तो ये कंपेंसेट करेगा। एंड बाय द वे ध्यान देना, जो हमारा d होगा दैट विल बी एल नॉट माइनस x1। ठीक है। सो अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान दो, 3k x1 माइनस x नॉट विल बी एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर। ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी तो हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा x1 माइनस x नॉट होगा दैट विल बी d नॉट माइनस d। पहले वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये भी मेरे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3k d नॉट माइनस d। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा जो वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू है दैट विल बी 6k d स्क्वायर d नॉट माइनस d बाई एप्सिलॉन नॉट a। तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी d इंटू अंडर रूट 6k d नॉट माइनस d बाई एप्सिलॉन नॉट a। So that is the value of applied potential difference V naught।
जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या बोला है, जो अब अगर मैंने अपर प्लेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो अबाउट इक्विलिब्रियम हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हमें यहां पर निकालना है। तो मान लो स्प्रिंग्स आर फर्दर compressed by x. X is very very small. X जो है that is very very small as compared to both x1 and x0. तो जो मेरे पास restoring force आएगा वो कितना आएगा, 3k। जो हमारा कंप्रेशन है वो पहले से ही x1 था, तो 3k x1 प्लस x माइनस mg माइनस एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, d का जो नया वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट d माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा नया रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एंड इसको अगर हम कंप्यूट करें सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3kx, ठीक है, प्लस 3kx1 माइनस mg एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर 2d स्क्वायर 1 माइनस x माइनस d टू द पावर -2। और यहां पर इसको अगर हम बाइनोमियल अप्लाई कर दे तो 1 प्लस 2x बाई डी आ जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर 1 वाले टर्म mg ये वाला तो पूरा का पूरा चीज कट हो जाएगा, तो मेरे पास रेस्टोरिंग फोर्स जो आ जाएगा दैट विल बी 3k माइनस एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाई डी क्यूब इंटू x आ जाएगा मेरे पास। और v नॉट स्क्वायर का वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं that will be 3k epsilon naught a d cube 6k d square epsilon naught a d naught minus d, ठीक है। एंड कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर, एक सेकेंड, 2 तो कट गया है, हाँ, इंटू एक्स ये मेरे पास आने वाला है। एंड इफ वी कंप्यूट तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए गॉन, यहां पर मेरे पास बचेगा एक डी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3k माइनस 6k d naught by d plus 6k into x, and that is nothing but a mass into acceleration। तो acceleration a जो हमारे पास आ जाएगा that will be 3k by m 3 minus 2 times d naught by d into x. So try to realize this is going to be by omega square, क्योंकि ये तो हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आया है, तो दिस इज गोइंग टू बी माई ओमेगा स्क्वायर, और यहां से फिर टाइम पीरियड जो है वो तुम निकाल दो, राइट। ओके दोस्तों, यहां पर देखते हैं मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है
और उस ग्लास ट्यूब के अंदर दो हमारा मेटालिक पिस्टन्स है। इस मेटालिक पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, दोनों पिस्टन के बीच में आइडियल गैस है और आइडियल गैस का जो प्रेशर है इनिशियली दैट इज पी नॉट। ठीक है, इनिशियली जब हमारा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में था तो उस टाइम पे दोनों पिस्टन के बीच का जो सेपरेशन था दैट इज इक्वल्स टू डी। अब मैंने दोनों तरफ अनलाइक चार्ज दे दिया, एक तरफ दे दिया प्लस क्यू नॉट, दूसरी तरफ दे दिया माइनस क्यू नॉट। अगर जो अंदर का गैस है उसका परमिटिविटी हमारा एप्सिलॉन है, तो सवाल हमारा ये है जो अब दोनों के बीच का नया सेपरेशन कितना होगा। अच्छा, बाय द वे इनिशियली हमारा कुछ नहीं है, तो जो गैस के अंदर का प्रेशर होगा वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा, बाय द वे मेटालिक प्लेट बोला हुआ है, तो दिया हुआ हो ना हो तो टेम्परेचर तुम कांस्टेंट मानोगे क्योंकि ऑल मेटल्स आर परफेक्ट कंडक्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टेम्परेचर ऑफ द गैस जो हमारा अंदर होगा वो तो हमारा कांस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, राइट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है जब मैंने ये क्यू नॉट दे दिया हूं, लेट अ फाइनल प्रेशर inside is equals to P। तो मैं कोई भी अगर एक पिस्टन का इक्विलिब्रियम देखना चाहूं तो ये वाले डायरेक्शन से लग रहा है P नॉट ए, ये वाला डायरेक्शन से लगेगा PA, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो हमारा लगने वाला है। बट ध्यान देना यहां पर हमारा एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना, इट इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम जो है वो यहां पर हमारा वैक्यूम नहीं है। तो यहां पर जो हमारा फोर्स आएगा दैट विल बी सिंपली क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन ए। ये हमारा इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली जो अंदर का प्रेशर है वो अंदर का प्रेशर में लिख सकता हूं पी नॉट प्लस क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन इनटू ए स्क्वायर, वो हमारा अंदर का प्रेशर होगा। ये हमारा फाइनल प्रेशर है। इनिशियल प्रेशर जो है वो तो हमारा पी नॉट है। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट कैन बी सिंपल रिटन एज ए इंटू डी, और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी ए इंटू डी डैश। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी ए इंटू टी डैश। तो मैं जो लिख सकता हूं दैट इज P1 V1, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा ही होगा, that will be equals to P into A into D dash. That is what I can write. So AA is gone, so D dash will be simply equals to D into P naught by P Q naught square by 2 epsilon naught A square। तो हमारे पास डी डैश की जो वैल्यू आएगी डी डैश दैट विल बी सिंपली डी इंटू 2 एप्सिलॉन पी नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन पी नॉट इंटू ए स्क्वायर। सो दैट विल बी द final separation between the plates। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो अपर वाला नीचे वाला प्लेट है वो हमारा फिक्स्ड है, और जो ऊपर वाला प्लेट है उसका मास है m, और वो एक स्प्रिंग के सहारे लटका हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। इक्विलिब्रियम में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है मेरा डी नॉट, और अब जो मेरा कैपेसिटर है उसको मैंने एक नया सोर्स से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है मेरा वी नॉट,
और जो नया सेपरेशन है इक्विलिब्रियम में दैट इज इक्वल्स टू d1. देन वी हैव टू फाइंड k. सेकंड, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v0 जिसके लिए ऐसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट भी कर सकता है. एंड तीसरा, अब अगर मैं ऊपर वाला प्लेट को छोटा सा डिस्टर्बेंस देता हूं, ठीक है, तो जो मेरा ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है. ठीक है, राइट. तो इनिशियली मान लो एक चीज, इनिशियली जो हमारा इलोंगेशन इन स्प्रिंग है दैट इज इक्वल्स टू x नॉट. तो ऑब्वियसली केवल फोर्स बैलेंस करने के लिए mg ही है और तो कोई है नहीं, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो k x नॉट इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, और अब जब मैंने कनेक्ट किया हूं बैटरी V0 के साथ, तो तब मेरा नया सेपरेशन आया है d1. तो आफ्टर कनेक्शन जो मेरा सिस्टम का कैपेसिटेंस बन गया है दैट इज एप्सिलॉन नॉट a बाई d1. तो जो मेरा चार्ज आ गया है दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a v0 बाई d1. तो दोनों प्लेट के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a. सो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 d1 स्क्वायर. So that will be the electrostatic attractive force. तो न्यू इलोंगेशन जो है, न्यू इलोंगेशन जो है वो है मान लो हमारा x1. ऑब्वियसली बात है x1 जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन x0 होगा. अच्छा ध्यान देना, जो इलोंगेशन में चेंज आया है वही तो हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसके बीच में चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो x1 माइनस x0 विल बी सिंपली d0 माइनस d1. ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. सो k इंटू x1 विल बी mg प्लस एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 d1 स्क्वायर. और अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा k इंटू x1 माइनस x0 विल बी एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 d1 स्क्वायर d0 माइनस d1. तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2 d1 स्क्वायर d0 माइनस d1. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा k का वैल्यू. राइट, तो k का वैल्यू एक बार जब हमारे पास आ चुका है तो यहां से अगर हम ध्यान दें, हमें नेक्स्ट एक चीज निकालना है जो v0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जिससे कि हमारा ये सिस्टम अभी भी ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा संभव भी हो. ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दो, मेन फंडा क्या है. अगर मैं v0 को बढ़ाता रहूंगा तो दोनों प्लेट हमारा पास आता रहेगा. ना आते आते अगर मान लो
दोनों प्लेट हमारा साथ पे चिपक जाता है, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, हमारा किसी भी हालत पर इक्विलिब्रियम जो है वो तो बन ही नहीं सकता है। सबसे पहले हम इस बात को जो है वो तो हम रियलाइज करें, या फिर और एक काम भी कर सकते हो। ध्यान दो, ये वाले इक्वेशन से ध्यान देना, हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा V0 स्क्वायर है वो V0 स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2k, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू d1 स्क्वायर इंटू d0 माइनस d1, ये हमारे पास आ जाएगा। बाय द वे यहां पर जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हमारा डेफिनेटली, बाय द वे एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, फॉर गिवन k, ठीक है, दैट हैज टू बी डन फॉर गिवन k। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला क्वांटिटी जो है वो है मेरा फंक्शन ऑफ d1। तो V0 को अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो f ऑफ d1 जो है दैट इज d1 स्क्वायर इंटू d0 माइनस d1, सो f डैश d1 हमारे पास आ जाएगा 2d1 d0 माइनस 3d1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। d1 0 तो हो नहीं सकता है, वो तो हमें डेफिनेटली मिनिमा दे रहा है, तो d1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2d0 बाई 3। और इसको पुट करते हुए हम साफ साफ लिख सकते हैं, जो हमारा V0 का मैक्सिमम का होल स्क्वायर होगा दैट विल बी 2k बाई एप्सिलॉन नॉट a 4 d0 स्क्वायर बाई 9 into d0 by 3. So that will come out to be equals to 8k d0 cube by 27 epsilon naught a. ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम जो चीज पे ध्यान दे सकते हैं दैट इज V0 का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट 8k d0 क्यूब बाई 27 एप्सिलॉन नॉट a। ये हमारा एक गिवन k के लिए ऐसा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए V0 का मैक्सिमम वैल्यू है। So the second part is also done. Now the third part. Now the upper mass is slightly disturbed. Then find the time period of small oscillation around D1. तो मान लो थर्ड पार्ट के लिए spring is a further brought down बाई x। तो स्प्रिंग का अब जो नेट इलोंगेशन हो गया है वो है मेरा x1 प्लस x। तो जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा दैट रेस्टोरिंग फोर्स विल बी k x1 प्लस x माइनस mg। और अब जो मेरा दोनों के बीच का सेपरेशन होगा वो हो जाएगा d1 माइनस x, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट a V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 d1 माइनस x का होल स्क्वायर।
अच्छा, 2d1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2d1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई d1 टू द पावर ऑफ -2. So that will be equals to kx1 plus kx minus mg epsilon naught a v naught square by plus a 2x by d1. ठीक है, अरे ध्यान दो, उसके अंदर kx1 mg और ये फर्स्ट वाला टर्म वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो व्हाट वी विल हैव इज k माइनस एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाई d1 क्यूब इंटू x. बट k का वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखे हैं. जो हमारा k है उसके बारे में मैं ये बोल सकता हूं. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू epsilon naught a v naught square by 2 d1 square d naught minus d1 minus epsilon naught a v naught square d1 cube into x. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. एंड नाउ यहां पर जो हमारे पास आ चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? सो इफ वी कैन सी दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर कॉमन लेते हुए, और नीचे एलसीएम में कॉमन ले लो 2d1 क्यूब d नॉट माइनस d1. तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली d1, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2d नॉट इंटू x. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. एंड दैट विल बी नथिंग बट मास इंटू एक्सीलरेशन. तो विल बी एप्सिलॉन नॉट a v naught square d naught minus d1 3d1 minus 2d naught into x. and ध्यान देना that is a nothing but omega square. from that we will get the time period whatever required. ठीक है, तो ये जो है वो पूरा एनालिसिस है. ये पिछले के पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है. पार्ट 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज पे ध्यान दो. बाकी एनालिसिस इस प्रकार के क्वेश्चन का मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. राइट, ओके दोस्तों, मेरे पास जो प्लेट्स है वो इस तरीके से सेमी सर्कुलर है. एंड जो नीचे वाला प्लेट है वो हमारा फिक्स है, और जो हमारा ऊपर वाला प्लेट है that can freely rotate about the hinge point. ठीक है, now यहां पर जो मेरा दोनों प्लेट है, इनिशियली दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर था. जो हमारा रेडियस है दोनों प्लेट का वो है मेरा r, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है d. दैट इज मच लेस देन r. अब अगर मैं ऊपर वाले प्लेट को एक छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस करता हूं, तो सवाल यहां पर ये है, जो मेरा ऊपर वाले प्लेट के ऊपर टॉर्क जो है वो कितना लग रहा है. ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जैसे ही मैं यहां पर थीटा एंगल से डिस्टर्ब करूंगा तो इतना एरिया जो है वो एरिया मेरा आउट ऑफ द गेम हो जाएगा. ये जो मेरा एरिया होगा वो मेरा आउट ऑफ द गेम होगा. तो एरिया ए जो हमें लेना पड़ेगा दैट विल बी हाफ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, क्योंकि इतना एरिया जो है हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा
इतना एरिया हमारा कांटेक्ट पे नहीं है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस के एरिया पे काउंट नहीं होने वाला है, राइट। तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा C, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट D पाई R स्क्वायर बाई 2 1 minus theta by pi. That is what I can write. Okay. That is the capacitance of the system. अच्छा, तो what is going to be the energy? तो energy U जो हमारा सिस्टम का होगा, that will be equals to half into Q square by C. So that will be equals to Q square by 2 into C epsilon naught pi r square, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2D 1 minus theta minus pi to the power minus 1. ये हमारे पास आ जाएगा the energy of the system. तो ऑब्वियसली बात है, 2 काट के खुश हो जाओ, तो दैट विल बी Q स्क्वायर D बाई एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर इंटू 1 प्लस थीटा बाई पाई। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा U वैसे वैसे बढ़ेगा, तो जैसे ही मैं थीटा से डिस्टर्ब करने जाऊंगा, तो मैं थीटा को अगर ऐसे मोड़ा हूं, तो इसको रिस्टोर करने के लिए हमारा टॉर्क जो है वो इस तरीके से लगने वाला है। अच्छा, फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, du बाई dx करो, तो टॉर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डो टाउ बाई डो u बाई डो थीटा, दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। एंड टॉर्क अगर इसके लिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो टॉर्क जो आ जाएगा दैट विल बी Q स्क्वायर D R स्क्वायर 1 बाई पाई, दैट विल बी Q स्क्वायर D बाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर इनटू R स्क्वायर। सो दैट इज द टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन इट। और जो नेचर ऑफ द टॉर्क है, nature of the torque is restoring, ठीक है। जो nature of the torque है, that is definitely restoring in nature. So दोस्तों, जो कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में जो फोर्स और टॉर्क लगता है, उसका एनालिसिस हमने काफी हद तक अब यहां पर खत्म कर चुके हैं। आगे जगह जगह पर आएंगे तब हम देखेंगे, बट मेन जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो मेरे ख्याल से हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर एंड लेट्स सी व्हाट इज अ सीरीज एंड व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट। ओके।